आज देश के अंदर 25 जून को जो काला अध्याय शुरू हुआ और उस आपातकाल के 50 वर्ष आज देश के अंदर पूरे हुए हैं। तो उस काला अध्याय के 50 वर्ष आज का दिन हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट के मंत्री, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विजय का इतिहास जिन्होंने रचा, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के गुजरात के भी अध्यक्ष हैं। ऐसे आदरणीय CR पाटिल साहब का जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग स्वागत करें। अभी जिन्होंने आप बीती हम सबके सामने सुनाई, ऐसे हमारे जो मीसाबंदी जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन सबके उस संगठन के प्रमुख मध्य प्रदेश के आदरणीय तपन भौमिक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, प्रदेश के महामंत्री और विधायक आदरणीय भगवान दास सोनानी जी, वरिष्ठ विधायक, प्रोटेम स्पीकर रहे आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आज इस कार्यक्रम में कटनी के हमारे विधायक विजय राघव से संजय पाठक जी भी उपस्थित हैं, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी, जिले के प्रभारी महेंद्र यादव जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र यती जी, निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, और आज यहाँ ऐसी महान मूर्तियां विराजमान हैं और आज इस सभागार में उपस्थित हैं आदरणीय विभीषण सिंह जी भाई साहब, यहाँ पर हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। आदरणीय प्यारीलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता है। आदरणीय राम सजीवन दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी, आदरणीय राममोहन सिंह कुशवाहा जी, ऐसे पूरे फ्रंट के हमारी जो रो है, इसमें वो महान विभूतियां विराजमान हैं जिन्होंने अपने जीवन का वो पक्ष जो अपनी उस अवस्था के अंदर संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और किसी ने 19 महीने, किसी ने 21 महीने, किसी ने 11 महीने जेल के अंदर इस आपातकाल की इस काले अध्याय को जिया है। अभी मैं देख रहा था कि तपन भौमिक जी जब उस समय की प्रत्यक्ष आप भी की जब बता रहे थे कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, और हम लोग जब सुन रहे थे तो हम आनंदित भी हो रहे थे कि एक आदमी के लिए 3-3 गुरबचन सिंह को जेल के अंदर डाल दिया गया। हम आह्लादित भी हो रहे हैं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए, आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष के कारण, लोकतंत्र सेनानियों ने जो अपने जीवन को इस देश की वास्तविक आजादी में अगर कहूं कि उस इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने जब देश की हत्या की, तो उसके लिए जो संघर्ष किया, उसी दिन से इस देश के अंदर वास्तविक आजादी शुरू हुई। और हम आज आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद इस भारत के अंदर जिन लोगों को, जिस विचार के साथ काम करने वाले लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया था, आज वो विचार और वो लोग आज देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर नेतृत्व करने का काम आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आनंद है, लेकिन आप सोचिए उस समय की पीड़ा कितनी होगी कि जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया है। अभी CR पाटिल साहब, विश्वास जी बात कर रहे थे कि कितने परिवारों, कितने लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया, कितने लोगों के परिवारों की जीवन की खुशियों को छीन लिया।
कई लोगों के छोटे बच्चे, कई लोग घर में कोई और है नहीं, लेकिन पूरा परिवार जेल चला गया। किस बात के लिए? केवल एक देश के अंदर एक तानाशाही शासक, जिसका नाम पूरी दुनिया, इतिहास इस बात का गवाह है कि इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अपने निहित स्वार्थ और सत्ता में रहने के लिए देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर उस कानून में, देश के संविधान में 42वां संशोधन किस बात के लिए हुआ? अगर ये इस समाज के अंदर आज, अभी जब हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो वो पत्रकार जो मित्र हैं जिन्होंने इमरजेंसी को जिया है, इस काले अध्याय को जिन्होंने जिया, वो कह रहे थे कि आज उसी परिवार के लोग संविधान को हाथ में लेकर के बात करने का प्रयास करते हैं। उसी संविधान को आज आपने प्रदर्शनी देखी होगी कि इंदिरा गांधी ने संविधान को पीछे करके उस संविधान का गला घोटने का काम किया। आज देश और दुनिया इस बात को पूछना चाहती है, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए उस नेतृत्व को जो आज संविधान को लेकर के आज समाज के सामने किस हैसियत से खड़े होते हैं? ये वही परिवार था, ये वही नेतृत्व था और वही राजनीतिक दल था जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोट करके कितने ऐसा मैं पढ़ता हूं, कभी कभी देखता हूं तो मैं तो उस समय 5-6 वर्ष का रहा होगा, लेकिन जो लोगों ने इसको देखा है वो इस बात को जानते, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। और हम जो कार्यकर्ता आज आनंदित है, हम कार्यकर्ताओं को आज इस बात को गंभीरता के साथ, क्यों हम 50वें इस वर्ष के अंदर लोकतंत्र सेनानियों की आप बीती, उनकी उन कहानियों को सामने लाने का प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी को ये पता होना चाहिए आज ये परम वैभव पर भारत माता जो जा रही है, 2047 के विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही नई यात्रा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा संघर्ष और बलिदान से प्रारंभ हुई है, जो अग्रिम पंक्ति में बैठ करके जिन्होंने बलिदान किया। 1.25 लाख